Hello बच्चों, let's see the question. Question is of MCQ type and the question says, by what time period the Indian legal profession begins emerging and demanded respect in colonial court. बेटा ये गिवन क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस के इन 4 ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है इसके लिए 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, थर्ड 19th सेंचुरी, फोर्थ 20th सेंचुरी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा कि ऐसा कौन सा टाइम पीरियड था, क्या टाइम था जब भारतीय कानूनी पेशेवर लोग कॉलोनियल कोर्ट में सामने आने लग गए और रिस्पेक्ट की डिमांड करने लग गए। तो ऑप्शन आपको 4 दिया है, इनमें से आपको बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। सीआईटी में ऐसा दिया हुआ है, आपने पढ़ा भी है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि बेटा आपको पता है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे, मतलब जो अंग्रेज थे, हमारी कंट्री में आए थे, हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, बहुत ही ये किस तरह का काम किया करते थे, जो भी इनके रूल्स और रेगुलेशंस लॉज होते थे बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेरी होते थे। आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी उसका सिर पैर नहीं होता था, जो इच्छा हुई उस तरह का नियम कानून लागू कर देते थे और उनके पास कोई भी ऐसा वैलिड रीज़न नहीं होता था जिसको वो जो लॉ उनने लागू किया है, रूल या रेगुलेशन, उसको वो जस्टिफाई कर सके। इसी चेन में बेटा ये एक सेडिशन एक्ट पास करते हैं 1870 में। सेडिशन एक्ट क्या था? सेडिशन एक्ट 1870 में पास किया था और सेडिशन एक्ट इनका ये कहता था कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेज की दमनकारी नीति, जो ब्रिटिशर्स की जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी, अगर उनका अपोजिशन करता है, अपोज करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है और साथ में उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है, तो उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट और ट्रायल के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये जो सेडिशन एक्ट 1870 अंग्रेजों का था, ये कहीं ना कहीं ये एक आर्बिट्रेरी लॉ था। और कोई भी ये रूल आर्बिट्रेरी लॉ तो ठीक था, किसी भी प्रकार का अगर अंग्रेज रूल या रेगुलेशन पास करते थे तो इंडियंस को उसको मानना पड़ता था। फोर्सफुली इंडियंस को वो कहते थे कि आप इसको मानिए। शुरुआत में तो हमें इतना इंडियंस को नहीं समझ आता था, तो वो मानते थे परेशान होके, लेकिन धीरे धीरे जब हमारे इंडिया के कुछ लोग इंटेलेक्चुअल होने लगे, इंटेलेक्ट काफ़ी पढ़ लिख के उनने कुछ लॉ में डिग्री वगैरह की, इसके बाद उनको जब चीज़ें समझ में आने लग गई कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपोज किया। धीरे धीरे इनके जो आर्बिट्रेरी लॉज थे उसके अगेंस्ट अपोज किया, प्रोटेस्ट किया। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो इंडियन लीगल प्रोफेशन था, ये कब इनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज के अगेंस्ट अपोज करने लग गए, प्रोटेस्ट करने लग गए और जो इनके कॉलोनियल कोर्ट थे वहाँ पे रिस्पेक्ट की डिमांड करने लग गए। तो बेटा आफ्टर 90th सेंचुरी, 90th सेंचुरी के एंड में ही ऐसा हमारे इंडियन लीगल प्रोफेशंस जो थे ये इमर्ज होने लग गए और कॉलोनियल कोर्ट में रिस्पेक्ट की डिमांड करने लग गए। तो सो इन दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर विल बी द एंड ऑफ 90th सेंचुरी। इसका सही आंसर 90th सेंचुरी होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।